नमस्कार दोस्तों, मैं दीप सरदाना आज आपके लिए एयरब्रश की बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपको आपके मेकअप करियर में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बहुत सारी बातें इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे मार्केट में जब एयरब्रश के बारे में बात की जाती है तो कैसे अपने क्लाइंट्स को आपको बताना है कि एक हाई डेफिनेशन मेकअप और एक एयरब्रश मेकअप में क्या फ़र्क होता है, ताकि वो एक डिसीजन ले पाएँ कि उनको हाई डेफिनेशन मेकअप कराना है या एयरब्रश मेकअप कराना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एडवांटेज है एयरब्रश का कि एयरब्रश हाई डेफिनेशन मेकअप से ज़्यादा हाइजीनिक होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जब हम एयरब्रश मेकअप करते हैं तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट इसमें डालते हैं और 4 से 5 इंच दूर से हम फेस के ऊपर स्प्रे करते हैं। जबकि जब हम हाई डेफिनेशन मेकअप करते हैं तो हम प्रोडक्ट को ब्रशेस से लेकर या स्पॉन्ज से लेकर हम फेस पे डैब 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 करते हैं। तो अगर मैं हाइजीन लेवल से कंपैरिजन करूं तो आपका एयरब्रश मेकअप नॉर्मल मेकअप से या एचडी मेकअप से ज़्यादा हाइजीनिक होता है, पहला। दूसरा, जो हमारा एयरब्रश मेकअप होता है वो आपको बहुत स्किन फिनिश देता है, बहुत ही एक पतली लेयरिंग आपके स्किन पे क्रिएट करता है। एयरब्रश मेकअप आपको एक ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश देता है एज कम्पेयर टू एचडी मेकअप। अब आप देख सकते हैं जब हम एयरब्रश से स्प्रे करते हैं तो वो एक बहुत ही स्किन पे पतली लेयरिंग क्रिएट करता है, जबकि एक एचडी मेकअप कई बार केकी लुक क्रिएट कर देता है। और आज की डेट में आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि कस्टमर केकी लुक बिल्कुल नहीं मांगता, वो ऐसी लुक मांगता है जो बहुत ही नेचुरल फिनिश दे, जिसके लिए एयरब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है एयरब्रश के केस में हम लोग सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि वाटरप्रूफ होता है नेचर में, और ये आपके स्किन पे एक बहुत ही स्मूथ ब्रीदेबल लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे आपके पोर्स ब्लॉक भी नहीं होते, आपका स्किन भी ब्रीथ कर पाता है और स्किन पे ज़्यादा ग्लो फिनिश आती है। चौथा, अब लोगों को एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्या एयरब्रश हम एजेड स्किन पे यूज़ कर सकते हैं क्या। लोग कहते हैं कि एयरब्रश सिर्फ फ्लॉलेस स्किन पे ही यूज़ हुआ जाता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। एयरब्रश किसी भी वेदर कंडीशन में या किसी भी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स एक्चुअली कि आपको एयरब्रश की प्रॉपर टेक्निक्स आती भी हैं कि नहीं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको दुनिया के सबसे अच्छे मसाले ला दूँ तो क्या ज़रूरी है कि आप सबसे अच्छा खाना बनाएंगे? नहीं, आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने समझा नहीं तो उस केस में क्या होगा, आप प्रॉपर मेकअप नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे और हमेशा इस मिसकंसेप्शन में रहेंगे क्या एयरब्रश एजेड स्किन पे यूज़ करना है कि नहीं, एयरब्रश डार्क स्किन पे यूज़ करना है कि नहीं, एयरब्रश प्रॉब्लमेटिक स्किन पे यूज़ करना है कि नहीं। ये सारी बातें गलत हैं। आप किसी भी स्किन पे और किसी भी वेदर कंडीशंस में, चाहे वो समर्स हो, विंटर्स हो, कुछ भी हो, हर कंडीशन में आप एयरब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए। और मैं आगे जाके वीडियो में आपको और ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एनीवे, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एयरब्रश का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत कैमरा फ्रेंडली होता है, ताकि जब आपकी पिक्चर्स क्लिक हों तो आपकी पिक्चर्स बहुत ही फ्लॉलेस आएँ। और आप समझ सकते हैं कि कभी भी जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं या आप एक पार्टी मेकअप करते हैं तो आपके लिए वो मेकअप कितना इंपॉर्टेंट होता है और पिक्चर्स अच्छी आना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो एयरब्रश से एडवांटेज ये भी मिलता है आपको कि आपकी पिक्चर्स बहुत अमेजिंग आती हैं। एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एयरब्रश का, ये होता है कि ये बहुत लाइट वेट होता है। कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम हाई डेफिनेशन मेकअप करते हैं 4-5 घंटे बाद आपको फेस पे बहुत हैवीनेस फील होती है, आपको दिल करता है कि मैं अपना फेस वॉश कर लूँ। बट एयरब्रश के केस में ऐसा नहीं होता। एयरब्रश के केस में अप टू 18 आवर्स आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने मेकअप कर रखा है, और फिर भी आपकी एक बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आएगी। और क्या चाहिए आपको। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं जो आपको अपने कस्टमर को बताने हैं, सो दैट कस्टमर फिर डिसाइड कर पाए कि उसको एयरब्रश मेकअप कराना है या हाई डेफिनेशन मेकअप कराना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयरब्रश के बारे में समझना कि एयरब्रश किट में आता क्या क्या है और किस चीज़ का क्या पर्पस है।
तो चलिए हम पहले समझते हैं एयर ब्रश किट में मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको एयर ब्रश में ये आपको डबल एक्शन ग्रेविटी फीड एयर ब्रश मिलता है iWata की तरफ से। इसके अंदर आपके 2 कप्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो आप देखेंगे पिक्चर में आपको 2 कप्स मिलते हैं। जो बड़ा वाला कप है ये बॉडी आर्ट्स एंड टैटूइंग के लिए है और जो छोटा वाला कप है ये फेस मेकअप एंड नेल आर्ट के लिए है। iWata की जो गन होती है इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि इस गन में आप किसी भी ब्रांड का कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो आपकी रेगुलर फाउंडेशंस हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसके बाद जो दूसरी चीज़ मिलती है वो आपको मिलता है आपको नियो एयर कंप्रेसर। ये एक बहुत पावरफुल कंप्रेसर है और इसके बारे में भी आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपकी किट में निकलती है वो है ये 9 कलर का पैक। अब ये जो एक कलर पैक है ये सारे आपके सिलिकॉन बेस्ड हाई डेफिनेशन वाटरप्रूफ कलर्स हैं फ्रॉम लंदन और इस ब्रांड का नाम है मिस्ट एयर, MISTAIR। ये एक लंदन का ब्रांड है। सिलिकॉन बेस्ड हाई डेफिनेशन वाटरप्रूफ कलर्स अवेलेबल नाउ। और इसके बाद जो आपको आखिरी चीज़ मिलती है किट में वो आपको एक 30 ml की एयर ब्रश की क्लेंजर बॉटल मिलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है जिससे आप एयर ब्रश को क्लीन करते हैं। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, किस में क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या फीचर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर की। अब जो आप ये कंप्रेसर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं नियो एयर कंप्रेसर। अब ये जो नियो एयर कंप्रेसर है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वर्जन 3.0 का कंप्रेसर है। जैसे जैसे वर्जन बढ़ता है कंप्रेसर की स्मूथनेस और उसकी एयर क्वालिटी बढ़ती जाती है। मार्केट में जितने भी दूसरे ब्रांड्स के कंप्रेसर्स आते हैं वो वर्जन 2.0 पे होते हैं और ये जो कंप्रेसर है ये है वर्जन 3.0 पे। तो एक तो ये वर्जन 3.0 कंप्रेसर है, दूसरा इसके सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इस बटन में होते हैं। इस बटन में आपके 3 स्विचेस 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले क्लिक में ये ब्लू जलता है, दूसरे क्लिक में ये पर्पल जलता है और तीसरे क्लिक में ये रेड जलता है। तो पहला क्लिक जो होता है वो इसके मेकअप के लिए होता है, दूसरा क्लिक जो होता है वो इसके आपको कोई भी जिसमें भी आपको हाई प्रेशर चाहिए, आपको बॉडी आर्ट्स वाला काम करना है वो उससे होता है। और तीसरा क्लिक जो लो होता है जो रेड कलर में होता है उससे आप फिंगर नेल आर्ट्स या आई मेकअप कर सकते हैं। तो इसमें सारी प्री डिफाइंड स्पीड्स हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप इजीली काम कर पाएँ। मार्केट में जो दूसरे कंप्रेसर्स होते हैं उसमें एक रोटर लगा होता है जिससे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने रोटर पे हमको काम करना है, कितना प्रेशर ज़्यादा करना है, कितना कम करना है। बट iWata के इस वाले कंप्रेसर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। आपको कुछ चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस बटन दबाया और काम किया। सो इट्स वेरी सिंपल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कंप्रेसर के पीछे देखें तो आपको एक छोटा सा एक होल दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ये छोटा सा आपको होल दिख रहा होगा। अब ये होल क्या है? इस होल को बोलते हैं मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर। और जो मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर होता है ये iWata के अलावा किसी दूसरे ब्रांड में नहीं आता। अब इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर का, वो एडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अगर आप मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या किसी भी एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो हमेशा आपको ड्राई एयर दे सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा और लाइट वेट कंप्रेसर है। ये सिर्फ 400 ग्राम्स का कंप्रेसर होता है और ये बहुत ही ईजी होता है कैरी करने के लिए। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये फ्रीलांसर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंप्रेसर्स है जो कैरी करना चाहते हैं। और दूसरा, अगर आपके एक दिन में 15 से 20 एयरब्रश मेकअप या उससे कम होते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंप्रेसर रहेगा। और एज अ फ्रीलांसर तो कभी भी 3 से 4 मेकअप से ज़्यादा आपके हो नहीं सकते। और अगर आपका स्टूडियो भी है तो 15 से 20 एयरब्रश मेकअप होने भी एक अच्छा काउंट है। तो उस केस में भी आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पे हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं
एयर ब्रश के ऊपर। अब जब हम ये एयर ब्रश की बात करते हैं, एयर ब्रश मार्केट में दो तरह के आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? सिंगल एक्शन एंड डुअल एक्शन। ये दो तरह के एयर ब्रश मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि आपको पता कैसे चले कि आपका जो एयर ब्रश है वो सिंगल एक्शन है कि डबल एक्शन है। तो उस केस में इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको पता लगाना है। अब आप यहाँ देखिए, ये आपका ट्रिगर है। क्या बोलते हैं? ट्रिगर। तो ये जो ट्रिगर है, ये अगर आपका सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ट्रिगर आपका सिर्फ अगर पीछे की डायरेक्शन में मूव करे तो इसको बोलते हैं सिंगल एक्शन एयर ब्रश। प्लस अगर आपका ट्रिगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करे तो उसको बोलते हैं डबल एक्शन एयर ब्रश। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे कुछ लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि सिंगल और डबल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो कुछ स्मार्ट कंपनीज ने क्या किया, उनके पास सिंगल एक्शन गन है आज भी, लेकिन फील देते हैं वो डबल एक्शन वाली। तो अब आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी गन सिंगल एक्शन है कि डबल एक्शन है, उसका दूसरा तरीका समझिए, और इस तरीके का कोई भी चीट कोड नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने एयर ब्रश के अंदर ऊपर से प्रोडक्ट डाला, कंप्रेसर को ऑन किया और इसमें से कॉन्टिन्यूसली एयर निकलनी शुरू हो गई ट्रिगर को टच किए बिना, तो इसका मतलब वो सिंगल एक्शन एयर ब्रश है। अगर वो डबल एक्शन एयर ब्रश होगा तो जब आप कंप्रेसर ऑन करेंगे, इसमें से आगे से एयर तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप ट्रिगर को प्रेस ना कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ट्रिगर प्रेस करने से ही एयर निकल रही है और हटाने से एयर बंद हो रही है, दैट मीन्स वो डबल एक्शन है। तो सिंगल एक्शन और डबल एक्शन का आपको आइडेंटिफिकेशन तो समझ आ गया होगा दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है लोगों के कि चाहे गन सिंगल एक्शन हो या डबल एक्शन हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क क्या पड़ता है ये समझाता हूँ। तो गाइस, सिंगल एक्शन और डबल एक्शन में मेन फ़र्क ये आता है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं और मेकअप के दौरान अगर आपको कई बार ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए और कम एयर चाहिए, कई बार ज़्यादा एयर चाहिए और कम प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सिर्फ एक डबल एक्शन से ही पॉसिबल है, वो सिंगल एक्शन से पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप गूगल भी करेंगे, नेशनली एंड इंटरनेशनली जितने भी रियल एयर ब्रश आर्टिस्ट हैं, वो हमेशा आपको एक डबल एक्शन गन यूज़ होते हुए ही करते हुए ही दिखाई देंगे। सिंगल एक्शन गन्स बहुत ही बिगनर लेवल के लोग करते हैं, और वो लोग करते हैं जिनको ज़्यादा प्रिसीशन वाला काम नहीं करना होता। अगर आपको प्रिसीशन वाला काम करना है तो उस केस में आपके पास जो गन होनी चाहिए वो डबल एक्शन गन ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत देखा है मार्केट में पिछले 9 सालों में कि लोगों को एयर ब्रश की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो देखा देखी या किसी के पास देख लिया तो ले लिया, या जो आपके लोकल ब्यूटी वेंडर ने आपको रिकमेंड किया वो ले लिया। बट आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो आपका लोकल ब्यूटी वेंडर आपको एक लोकल चाइनीज़ मशीन दे रहा है, वो सिर्फ आपको इसीलिए अच्छा बोल के दे रहा है क्योंकि उसमें उनको कमीशंस मिलती हैं। तो इस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, लोकल मशीन्स नहीं खरीदनी, आपको लोकल चाइनीज़ मशीन्स नहीं खरीदनी, आपको ब्रांडेड चीज़ लेनी है ताकि आपके तकरीबन 10 से 15 साल विदाउट एनी मेंटेनेंस निकल सके। इसके अलावा जो आपकी एयर ब्रश किट में आपको मिलता है वो आपको ये वाला पैक मिलता है। इसके अंदर सारे कंट्री के सॉकेट्स हैं, यूके, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे सॉकेट्स आपको मिलते हैं सो दैट कि आप अगर किसी भी 5 स्टार होटल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, और आपको प्रॉब्लम ना आए और आपकी किट किसी भी कंडीशन में कनेक्ट हो जाए। तो ये एक और आपको चीज़ मिलती है। इसके अलावा ये आपको इसके साथ अडेप्टर मिलता है जो कि यूनिवर्सल अडेप्टर होता है। ये अडेप्टर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल अडेप्टर है, चाहे आपका 110 वोल्ट्स आती हो या 220 वोल्ट्स आती हो, हर कंडीशन में ये अडेप्टर बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ये 9 कलर का पैक मिलता है जो कि आपको सारी सिलिकॉन बेस्ड हाई डेफिनेशन वाटरप्रूफ कलर्स होते हैं फ्रॉम लंदन। अब इसके अंदर आप जो मेन चीज़ समझिए, देखिए, वो ये है कि इस कलर पैक के अंदर आपको 9 कलर्स मिलते हैं जिसमें आपके
6 फाउंडेशंस होते हैं, 2 ब्लशर्स होते हैं और एक हाइलाइटर होता है। तो ये आपका सिलिकॉन बेस्ड हाई डेफिनेशन वाटरप्रूफ कलर्स का पैक मिलता है आपको। और इसके अलावा जो आपको मिलता है वो आपको एयर ब्रश क्लेंजर की बॉटल मिलती है, जिससे आपका एयर ब्रश क्लीन होता है। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपका एयर ब्रश प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है आपके एयर ब्रश को क्लीन करने के लिए। एक जो आपको एडिशनल एसेसरी आप अलग से जो ले सकते हैं वो हैं ये पावर प्रो का बैटरी पैक। इट्स अ रिचार्जेबल बैटरी पैक और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये आपकी किट को वायरलेस बना देता है। जी हाँ, आपकी जो एयर ब्रश किट है इसको ये वायरलेस बना देता है। आपने इसको यहाँ पे अटैच किया एंड यू आर गुड टू गो। अब आप जब आप इसको क्लिक करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो ये पर्पल कलर में ग्लो करेगा, दैट मीन्स ये मीडियम प्रेशर पे काम कर रहा है। जब आप सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो ये हाई प्रेशर हो गया, जब आप थर्ड टाइम क्लिक करेंगे तो ये लो प्रेशर हो गया और चौथे क्लिक में ये मशीन ऑफ हो जाती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था वो ये था कि इस मशीन में 10 मिनट का ऑटो कट डाउन होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी मशीन 10 मिनट तक स्विच ऑन है, आप ऑन करके ऑफ करना भूल गए, आप छोड़ के चले गए, ये मशीन 10 मिनट में ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। ये जो आपका प्रोडक्ट है बैटरी प्रो, ये एक रिचार्जेबल बैटरी पैक है और एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया है iWater के लिए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक बार रिचार्ज होने के बाद आप एयर ब्रश से, न्यू एयर किट से आप मोर देन 50 मेकअप्स कर सकते हैं वायरलेसली। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको कनेक्ट कीजिए और काम कीजिए। तो एक आपको इस पावर प्रो के साथ आपको इसका एक ये फास्ट चार्जर भी साथ में मिलता है इसको चार्ज करने के लिए। इसको चार्ज करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और ये एक बार अगर चार्ज हो जाए तो आपके इजीली 50 मेकअप से ज़्यादा भी कर लेता है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एयर ब्रश को ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, कितने डिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब एयर ब्रश को चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेंगे। अब जैसे ये मैंने एक नॉर्मल वाटर ले रखा है, ये मेरा एयर ब्रश का डबल एक्शन गन है विद लाइफ टाइम वारंटी और इसके अंदर मैंने 4-5-6 ड्रॉप्स इस तरीके से डाल दिए। अब आप देखिए मैंने इसमें ड्रॉप्स डाल दिए हैं। अब मैंने कंप्रेसर को फर्स्ट क्लिक में ऑन किया। अब आप ये देखेंगे कि जब मैं मशीन ऑन कर रहा हूँ तो आगे इसकी कोई बिल्कुल इसमें से हवा नहीं निकलेगी, विच मीन्स कि ये एक डबल एक्शन गन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डबल एक्शन गन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डबल एक्शन और सिंगल एक्शन, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसके आगे से कोई भी गन, कोई भी एयर नहीं निकल रही। तो देखिए कोई भी, अब जब हम प्रेस करते हैं तो एयर निकलती है, जब मैं छोड़ देता हूँ तो एयर बंद हो जाती है। अगर मैं ये माइक के ऊपर अगर मैं रख रहा हूँ तो आपको देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी और जब मैं प्रेस करूँगा तो आपको आवाज़ आएगी एयर की। तो ये एयर की आवाज़ है और आपको एयर ब्रश पकड़ना आना बहुत ज़रूरी है। तो एयर ब्रश पकड़ने का तरीका क्या है, आपकी 3 फिंगर्स यहाँ पे होनी चाहिए, थंब यहाँ पे होनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर टेम्पल ग्रिप, इस तरीके से आपकी गन पकड़ी जाती है। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये टेक्निकली गलत तरीके हैं। आप जब एयर ब्रश सीख रहे हैं तो आपको एयर ब्रश का सही तरीका आना चाहिए पकड़ने के लिए। 3 फिंगर यहाँ, थंब यहाँ, इंडेक्स फिंगर, टेम्पल ग्रिप, इस तरीके से आपकी गन आपको पकड़नी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने मशीन ऑन करी, जब मैं प्रेस करता हूँ तो एयर निकलती है और जब मैं बैक करता हूँ तो प्रोडक्ट निकलता है। आपको शायद प्रोडक्ट दिख भी रहा होगा। मैं जितना बैक करूँगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा, जितना आगे करूँगा उतना कम प्रोडक्ट निकलेगा। तो गाइस, जब हमें मेकअप करना है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकालना, हमें कम प्रोडक्ट निकालना है। इसके बाद जब हमें फेस के ऊपर जब हमें करना है, मैं आपको इस स्विच ऑफ करके ही करके दिखाऊंगा सो दैट ज़्यादा माइक में आवाज़ ना जाए एयर की, ताकि मेरी आवाज़ क्लियर रहे आपके साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप फेस पे आते हैं तो आपको 4 से 5 फिंगर्स का डिस्टेंस मेंटेन करना है।
और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से क्लाइंट के फेस के ऊपर एयर ब्रश करना है। तो ये तरीका होता है एयर ब्रश करने का। कुछ लोग एयर ब्रश करते हुए स्वाइप्स करते हैं और कुछ लोग सर्कुलर मोशन में करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ सर्कुलर मोशंस, ताकि एक यूनिफॉर्म आपको फिनिश मिलती है और एक क्लैरिटी मिलती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है। तो ये तरीका होता है आपके एयर ब्रश को करने का। तो अब जैसे मैं आपको फिर से एक चीज़ बताऊं कि 3 फिंगर्स यहाँ रखनी है, चौथी फिंगर यहाँ रखनी है, आपको इंडेक्स फिंगर से इसको लॉक करना है और इस तरीके से यूज़ करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका शूटिंग एरिया है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका शूटिंग एरिया है जहाँ से प्रोडक्ट हमारा शूट हो रहा है। तो शूटिंग एरिया हमेशा स्किन के 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है एयर ब्रश करते हुए कि एक साइड पे तो वो ठीक कर रहे होते हैं, जब वो दूसरी साइड पे जाते हैं तो एयर ब्रश का एंगल ही चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोडक्ट यहाँ से स्निक होता हुआ पीछे चला जाता है और लोग कहते हैं कि एक साइड पे फिनिश आ रही है, दूसरी साइड पे फिनिश नहीं आ रही। गाइस, वो इसलिए फिनिश नहीं आ रही क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसको किया ही नहीं। आपने एक जगह पे तो एंगल ठीक रखा, दूसरे जगह पे आपने एंगल ठीक ही नहीं रखा। तो जो शूटिंग एरिया होता है वो हमेशा स्किन के 90 डिग्रीज पे होना चाहिए, एकदम सामने होना चाहिए कि जब आप यहाँ कर रहे हैं तो ये ऐसा रहे और आप यहाँ कर रहे हैं तो ये ऐसा रहे। तो ये चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको डिस्टेंस का बताया, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब आप एयर ब्रश करते हैं तो फेस के सामने या तो आपका एयर ब्रश बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए या 45 डिग्रीज पे होना चाहिए। ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। या तो स्ट्रेट या 45 डिग्रीज। तो आपको इन बातों का एयर ब्रश में ध्यान रखना होता है कि एयर ब्रश किस एंगल पे कैसे पकड़ना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, कितना स्प्रे निकालना है, कितना नहीं निकालना है। मैं आगे की कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में दिखाऊंगा कैसे एयर ब्रश मेकअप किया जाता है। तो आज यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूं। तो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और लाइक मत करना नहीं भूलिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। आई होप ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बहुत सारी और एक्साइटिंग बातें करेंगे एयर ब्रश को लेके। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।